देखिए भाई, एक्सरसाइज 9.1 के शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो करा दिए गए। नाइन्थ जो है वो क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो हमने एक बिल्डिंग ले ली और एक टावर लिया। अब मेन चीज देखनी है कि कौन सा बड़ा है, टावर छोटा है या बिल्डिंग छोटी है। तो उसने क्या बोला है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल बन रहा है उसके टॉप का वो 30 डिग्री है, और एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। मतलब अगर बिल्डिंग के फुट से देखा जाए टावर को तो 60 डिग्री, और अगर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए तो 30। तो एंगल बड़ा कहां से बन रहा है, बिल्डिंग के फुट से टावर पे, वो 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हमें काफी ऊंचाई पर, काफी एंगल पर टर्न करना पड़ेगा। तो बड़ा कौन हुआ, टावर। तो मैंने लिया टावर और ये बिल्डिंग। तो अब क्वेश्चन दोबारा से लेके चलते हैं कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल बनाया जा रहा है वो 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बनाया गया वो है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट, टावर हमने ये लिया हुआ है और इसकी हाइट दी है कितनी, 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हमने इसमें नेमिंग कर ली कि ए बी सी डी। तो हमारा जो गिवन साइड है वो किसमें है, जो हमारी गिवन साइड है वो ए बी है। तो हमने लिया सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है भाई, ये तो ए बी तो हो गया गिवन, और बीसी, क्योंकि बीसी इस ट्रायंगल में को, बीसी ट्रायंगल बी सी डी और एबीसी दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको एक्स ले लिया। तो इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया, तो ये होगी हमारी एच। थीटा यहां पर है 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो हमें निकालना बीसी था और गिवन ए बी है, तो बीसी हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में बी अपॉन पी किसका आ रहा था, कोट का, तो इक्वल टू कोट। बात करें इस ट्रायंगल में एंगल कितने का बना है, 60 डिग्री का, तो कोट 60 डिग्री। तो बीसी की वैल्यू x, ए बी की 50, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू 50 अपॉन √3 मीटर, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं बी। मतलब ट्रायंगल कैसे लेना, जो एंगल दिया है एलिवेशन वो प्लस 90 उनको मिलाओ। पहले मैंने 60 दिया और ये 90, इससे ट्रायंगल, दूसरा एंगल 30 है, तो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, बीसीडी। तो नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी निकालना डीसी है, गिवन बीसी। तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो P अपॉन B, मतलब यहां पर B अपॉन P था, कोट आया था, और ये P अपॉन B मतलब कोट का रेसिप्रोकल, 10 30 डिग्री। तो DC H, BC
एक्स, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो h अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या x को उधर ले जाओ, x और √3 को उधर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h√3 इक्वल टू x। x की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। क्या थी x की वैल्यू? 50/√3। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 3h इक्वल टू 50 या h इक्वल टू 50/3। डिवाइड कर दीजिए, मीटर। तो दिस इंप्लाइज दैट हाइट किसकी निकाली थी? ऑफ द बिल्डिंग इज 16.6 मीटर, क्योंकि 666 आधा चला जाएगा, तो हमने 67 लिख लिया इसको। ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या दिया हुआ है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है इक्वल हाइट के, मतलब h और h दोनों ही इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने हैं, आइदर ऑन द ईच अदर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड। ये रोड है हमारे, इसमें एक इस किनारे पे है, एक दूसरे किनारे पे है, विच इज 80 मीटर वाइड, कि जो रोड है वो 80 मीटर विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है रोड की वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट, बिटवीन का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट को, बिटवीन उनके बीच में, तो हमने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया ए। तो क्या था कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इससे इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस टॉप के, दोनों पोल के टॉप्स का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 और 30। तो जिसके नियरेस्ट होगा, जो पास में होगा, उसका बड़ा एंगल होगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। फाइंड द हाइट्स, दोनों की हाइट निकालनी है, और ये भी बताना है कि पोल से ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, मतलब x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो a ये 90 डिग्री, a b c d और e नेमिंग डाल ली। फिलहाल इस 80 को भूल के चलो, हमने ये नेमिंग डाली है, तो हमारा रिलेशन x और y के साथ 80 का है, तो हमें x और y निकालने हैं पहले। तो इन ट्रायंगल ABC निकालना मुझे y है, तो पहले AB लिया, ये जरूरी कि तुम पहले ये ट्रायंगल ये भी ले सकते हो, तो AB अपॉन में BC, AB साइड पे थीटा है, तो ये बेस हो गया, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आएगा? कोट, और एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। तो y अपॉन h इक्वल टू √3, या y की वैल्यू h√3 मीटर। ये पहली वैल्यू निकल के आ गई ना। इन ट्रायंगल ऐसे ही ADE निकालना किसको है? AD को। गिवन क्या हो गया हमारा? DE इक्वल टू वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो x अपॉन h इक्वल टू 1/√3 और 60 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो h अपॉन √3 मीटर निकल के आ जाएगी। तो हमने x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ h निकाल ली। अब चलते हैं कि सिंस
मतलब बी से डी का जो डिस्टेंस है वो गिवन था 80 मीटर, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर। x की वैल्यू क्या आई थी, h अपॉन रूट 3, y की वैल्यू h रूट 3 इक्वल टू 80 कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से वैल्यू पुट आउट करेंगे। एलसीएम लेते हैं, रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस h इंटू रूट 3 3 इक्वल टू 80। तो 3h और प्लस h 4h, रूट 3 को उधर ले जाओ, 80 रूट 3, तो h की वैल्यू आ गई 80 रूट 3 अपॉन 4, कैंसिल करके h इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर आंसर निकल के आ गया, हाइट ऑफ द पोल्स। So this implies that height of the poles equal to 20 root 3 मीटर, एक आंसर निकल के आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल्स, तो दोनों की हाइट सेम थी, दोनों की हाइट निकल के आ गई। दूसरा कहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस क्या है, x और y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में y क्या था, h रूट 3, तो h की वैल्यू क्या आई, 20 रूट 3 इंटू रूट 3, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू 20 रूट 3 थी, तो ये हो गया 20 इंटू 360 मीटर, y की वैल्यू आ गई। अब x की निकालनी है, तो x की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल 80, y 60, तो माइनस करके 20 आ जाएगा, या फिर क्या थी x, h अपॉन रूट 3 और h की वैल्यू 20 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3, तो x निकल के आ जाएगा 20 मीटर। तो एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका ये है कि एक को x ले लो, टोटल कितना है 80, तो y की जगह 80 माइनस x रख सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। तो